कहावत है कि सपूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यानी कि जब हम बचपन में होते हैं उस समय जिस तरह के क्रियाकलाप हम करते हैं वे इशारा करते हैं इस ओर कि हम किस तरह के व्यक्तित्व के मालिक उस समय हैं, और ये सब निर्धारित करता है कि हम आगे चलकर इसी व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहेंगे तो हमें किस तरह से अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। और वास्तव में यही समय है जब हमारी नींव का निर्माण होता है, या कह सकते हैं कि ये हमारे चरित्र के निर्माण का समय होता है। अब हम ऐसे में ये देखना चाहते हैं कि सबसे पहला प्रभाव किसी बच्चे पर किसका पड़ता है, तो कोई दो राय नहीं कि उसके परिवार का पड़ता है, और दूसरा प्रभाव उसके आसपास के वातावरण का, जहाँ पर वह पल्लवित होता है, बढ़ना शुरू होता है। और कहते भी हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो प्यारे क्यों लगते हैं बच्चे भगवान को, जानते हैं? क्योंकि वे तब तक उसी स्थिति में होते हैं जिस स्थिति में परमात्मा हमें इस ज़मीन पर, इस धरती पर भेजते हैं। यहाँ का लाग लपेट अभी उन पे नहीं आया होता, इसीलिए परमात्मा को बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे इस गीत में भी आप सुनते हैं आगे जाकर, जैसे जैसे मैल चढ़ा, तो यहाँ संसार का मैल यदि चढ़ना शुरू होता है तो वो तो भगवान को पसंद नहीं है। तो देखते हैं कि जो बचपन में यदि आप ईश्वर को पसंद हैं तो क्या आप अपने आप को ऐसा बनाए रख सकते हैं कि आप सदैव ईश्वर की पसंद रहें, तो मैल न चढ़ने पाए तो ईश्वर आपको सदा पसंद करेंगे। तो आप अपने मनपसंद भी होंगे, ईश्वर पसंद भी होंगे और लोक पसंद भी होंगे। तो ठीक है, तो हमें वो सारे गुण जो परमात्मा हमें जन्म से देते हैं उनकी देखभाल संभाल हमें करनी चाहिए। तो हम सदा काल के लिए हमारा जो व्यक्तित्व है मनमोहक बना रहेगा। अब फिर हमारी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है और हम विद्यालय जाने लगते हैं। विद्यालय में हमें वहाँ संगी साथी मिलते हैं, उनका प्रभाव हम पर पड़ना शुरू होता है। अब वो प्रभाव कैसा हो, नेचुरली अच्छा प्रभाव हो, लेकिन आप जिस तरह से देखते हैं कि खेत में जब नई नई कपोल पत्तियाँ उगती हैं तो खरपतवार भी उसके आसपास होता है। तो उसी तरह से विद्यालय में हर तरह के संगी साथी हमें मिल सकते हैं, तो वहाँ भी खरपतवार हो सकती है। तो उससे बचाव करने के लिए ये जिम्मेवारी होती है हमारे माता पिता, दादा दादी या अभिभावक, यानी जो भी हमारा लालन पालन करते हैं वो उस खरपतवार से हमें बचाएं। अब तरीका है उनके पास इस खरपतवार से हमें बचाने का, वो हमें ऐसी राह पर ले चलें जहाँ पर हमें वास्तविक जीवन के दर्शन हो जाएं कि वास्तव में जीवन है क्या है। तो अभी हम छोटे, लेकिन विद्यालय जाना तो शुरू हो गए, कुछ तो हमें समझ आने लगी, और विद्यालय का समय भी कम नहीं होता। तो लेवल हो सकते हैं बच्चे को समझाने के, लेकिन उसे अभिभावक ही सिखा सकता है कि किस तरह से उसे इसको जीवन को आगे चलना है, यानी वास्तविक जीवन क्या है। उसके लिए खेल पाल में ही, खेलते खेलते, बातों बातों में उसके साथ
प्रेम में बैठकर बातें करते हुए, कहानियाँ सुनाते हुए, जो कि पहले बहुत हुआ करता था, उसमें ही बच्चों को बहुत कुछ उनके दादा दादी, माता पिता या जो भी अभिभावक उनकी लालना पालना करते थे वो उन्हें सिखा देते थे। तो वो अगर उसे ये सब दिखाएं और सिखाएं, जैसे कि मेहनत करना, सच बोलना, सहायता करना, दोस्ती निभाना, परीक्षा के लिए तैयार रहना, सदा खुश रहना, एक दूसरे की सहायता करना, प्राप्ति जो भी हमें मिली हो उसमें खुश रहना, थोड़े में भी खुश रहना, और बल्कि थोड़े में भी यदि देना पड़े तो देकर और भी खुश होना, ये चीज़ सिखाना होगी। हम किसी को उनसे भेंट दिलवाएं और उसको इतनी खुशी महसूस हो कि मैंने दिया है, इस तरह के भाव जब उसमें हम पैदा करेंगे और आगे वो बढ़ेगा तो नेचुरली वो देने वाला व्यक्तित्व बनेगा, जिसे कि ईश्वरी भाषा में देवता कहा जाता है। तो कोशिश करें कि हम ये सारी चीज़ें बचपन में ही उनमें डाल सकें। तो इस तरह से हमारा जीवन इन गुणों से आगे बढ़ता है तो सभी तरफ हमारी वाहवाही होती है, प्रशंसा होती है और मिलती है शाबाशी। और ये शाबाशी एक बूस्टर का काम करती है। तो जब भी मौका मिले, जब भी बच्चे ने कुछ इस तरह से प्राप्तियां की हों और अब आपका नाम, अपना नाम ऊंचा किया हो, तो शाबाशी देने में बिल्कुल ही कंजूसी नहीं करें। और दूसरी तरफ सिर्फ अपने ही बच्चे नहीं, यहाँ तक कि उसके सामने आप उन सभी लोगों को शाबाशी दें जिन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। छोटी बात हो, बड़ी बात हो, इससे एक जो शाबाशी पाने की लालसा बन जाती है और वो बढ़ती है जब भी मिलती है तो उसको और मजबूत कर जाती है, और भी अच्छे और सुंदर काम करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को संवारने के लिए। तो इस तरह से शाबाशी एक बूस्टर का काम करती है। तो देते रहिए, जब भी मौका आए बिल्कुल नहीं चूकिए। शाबाशी का एक नशा सा हो जाता है और फिर से पाते पाते हम और भी अधिक ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं, और हर दिन की थोड़ी थोड़ी सफलता बड़ी सफलता की एक कुंजी बन जाती है, और हम बड़ी सफलता पाने के लिए और अधिक लालाई तो उठते हैं, क्योंकि फिर हमें शाबाशी मिलेगी। तो इस तरह से हमें सफलता पाने की एक लत सी लग जाती है, और ये लत तो अच्छी है ना, अच्छी आदत है ना, सफलता की लत लगना। तो हम अच्छी आदतों के बारे में भी आपसे फिर से एक विशेष बातचीत करेंगे कि हमें किस तरह से अच्छाइयों की जब लत लगती है तो हम जीवन में किस तरह से हम अंदर से खुश हो जाते हैं और क्या क्या नहीं पाते। तो इसलिए उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि अच्छाइयाँ किस तरह से हमारे जीवन में विकसित होती हैं, कैसे उनको हमें संभाल कर रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से बुरी आदतें मुश्किल होती है ना छूटनी, तो अच्छाइयों को भी ऐसी आदत बना लेंगे कि उनका छूटना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो अब समय है आपसे चैनल के लिए कहने का, किसी और आगे आपको ही बढ़ाना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत लोगों ने नहीं किया, देखने वाले अधिक हैं, सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो इससे पक्का सिद्ध होता है कि कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो देखते हैं, बेल भी प्रेस नहीं की। आप खुद भी कीजिए, घर के लोगों से भी कराइए, यंग वन से कराइए घर में, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें बहुत सी बातें हम सब तो जानते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें सब्सक्राइब कराइए। और फिर हम आपसे विदा लेते हैं कहते हुए कि अपना चैनल दिल से सुने जा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह फ्री है और बेल दबाने पर आपको आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहती है। तो कमेंट सेक्शन में आप कहिए और हम आपकी सुने, आप हमारी सुने, दिल से सुने जा। तो धन्यवाद, नमस्कार,
फिर मिलेंगे हंसते खिलखिलाते। तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू।